हे गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज हम जानने वाले हैं कि आज मैंने कैसे कैसे जो है ये निफ्टी बैंक निफ्टी में छोटे छोटे स्कैल्प या फिर आप कह सकते हो ट्रैप हंटिंग का सिनेरियो टाइप जो है वो मैंने कैप्चर किया। और आइए आप भी जान सकते हैं और मैंने कैसे और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की। तो आज हमने ऑलमोस्ट कैपिटल डबल से ट्रिपल कर दिया है। ठीक है, तो वो कैसे किया है तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में हमारा सबसे पहला ट्रेड जो था वो 918 को था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है पुट की पोजीशन बनाई थी और ये जो हमारा जो पहला सा जोन था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक जाएगी और यहाँ से ड्रॉप डाउन देगी, लेकिन मैंने एडवांस में एंट्री यहीं पर ही बना दी थी और यहाँ पर ही मैंने 150 क्वांटिटी ली थी, जिसका मुझे ऑलमोस्ट 13 to 14,000 जो है वो प्रॉफिट हो गया था। फिर इसके बाद जो है मार्केट का मेरा ये वाला निचला वाला जो है ये जोन था। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे टैप करता है तो हमने बाय करते हैं और हमारा एसएल जो है वो काफ़ी छोटा, यानी कि 53 पॉइंट्स, मतलब लाइक अगर मैं आपको चार्ट पे अगर दिखाने जाऊँ तो वो बहुत ही छोटा हो जाता है। तो मैंने बाय किया था 44,800 की पुट। ओ यस यही है, ओके यस यही है। तो वो जो है नो सॉरी, मैंने कॉल बाय किया था, राइट। कॉल की है, ये पुट की है हमारी जो है हमने 918 पे मैं आपको बता रहा था कि हमने पोजीशन बनाई थी। ठीक है, तो हमारा सिर्फ 12 पॉइंट का एसएल था और हमारा टारगेट जो है वो 86 पॉइंट, और हमें 71.72% का जो रिटर्न है सिर्फ एक ट्रेड में मिला है, और जो कि है ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम टाइम में मिला है। तो वो है सिर्फ 6 मिनट में हमको 70% रिटर्न मिला है। तो आप सोच सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। तो मैं आपको अभी कॉल का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कॉल की जो है हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी 210 की, जो हमने पोजीशन मतलब 210 या 8 के आसपास हमने बाई किया था आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी बाइंग थी और यहाँ पे भी हमने सुपर मतलब 100 पॉइंट्स जो है वो कैप्चर कर लिए थे। लेकिन इन 100 पॉइंट्स को लाइक आने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा पेशेंस लगा। सो मतलब 41 मिनट्स जो है ऑलमोस्ट हमारे लग गए। ठीक है, 21 पॉइंट्स का, सिर्फ 21 पॉइंट्स का एसएल था, जो कि है मतलब अगर आप एट द मनी पे बाय करते हो तो मतलब वो जो है वो 6 to 700 या फिर 500 रुपीज़ के आसपास जो है वो आना चाहिए। ठीक है, और हमारे इसमें जो आप रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आप देख सकते हो 1:4 का है, राइट। सो हम बॉटम पे बाय करके टॉप पे सेल करते हैं, तो कभी कभी इतना भी एक्यूरेट नहीं होता है, बट इन केस जस्ट मतलब इसके आसपास ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम जो है ये आप देख सकते हो, ये मोमेंटम बड़े बड़े कैंडल्स, अब ये बड़े बड़े कैंडल्स दिखने के बाद मैं निकल जाता हूँ ट्रेड से। और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मतलब रिस्की हो जाता है कि अगर आप ट्रेड बहुत टाइम तक होल्ड करते रहोगे तो ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये जो जोन था मैंने आपको बताया, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ किया था मार्केट ओपन होने से पहले, जिस पे मार्केट ने जाके जब हमारी कॉल साइड की पोजीशन गई तो मेरा कन्विक्शन था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। इनफैक्ट गिरा भी, लेकिन जो है इसने वापस से जो दब आया और ऑलमोस्ट मतलब ये साइडवेज ही हो गया। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो ये देखिए, ये इसने भी हमारा टारगेट जो है वो हिट कर दिया है, लेकिन हम ऑप्शन बायर होने के नाते हम इतनी देर तक किसी ट्रेड में बैठ नहीं सकते, राइट। सो अगर हम ऑप्शन सेलर होते तो हमारी बात कुछ अलग होती। तो मुझे ये लगता है कि एक्सपायरी तक जो है 44,500 को जो है वो ब्रेक कर देना चाहिए क्योंकि जो सेलर्स होते हैं, जो सेल करते हैं, वो शायद मतलब हो सकता है कि वो यहाँ पे मार्केट उन्हें टारगेट करने जा सकता है, राइट। ओके, सो निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। ये निफ्टी में जो है कि हमारा ये जोन पहले से मार्क था और 915 को जोन ने मार्केट ने ओपनिंग दी थी यहाँ पर, जोन को टैप किया। 9 पॉइंट्स का एसएल था, 9 या 8.65 का एसएल था, और क्लोजिंग प्राइस जो है हमारा टारगेट था। और डॉट क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देख सकते हो मार्केट कैसे अप गया है, तो यहाँ पे हमने 58 पॉइंट्स कैप्चर किए ऑन स्पॉट में। ठीक है, तो उसके बाद ये जोन था, यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, टैप कर सकता है, फिर से ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया नहीं। लेकिन जब बाद में जब भी आया तब हमने चांस लिया, कॉल साइड की पोजीशन बनाई, फिर से 48 पॉइंट्स कैप्चर किए।
राइट। फिर अगेन ये जोन था, फिर इस जोन से भी सेम हमारा जोन आ गया था, हमने पुट की पोजीशन बना ली थी और 50 पॉइंट्स यहाँ पे भी कैप्चर हो गए। तो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो सपोज इसमें 58 है, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 50, जो कि अगर हम ऑलमोस्ट देखें तो 150 पॉइंट्स हमने निफ्टी में जो है कैप्चर कर लिए। और अगर आप सभी ट्रेड्स देखोगे तो मिनिमम 1:4 तो है ही। देखिए ये 1:4 है, ये 1:4 है, ये 1:6 है इनफैक्ट, राइट। और इसका भी टारगेट मेरा बहुत नीचे तक था, लेकिन लाइक आई सेड कि हम ऑप्शन बायर है, हम इतनी देर तक नहीं रुक सकते, इसलिए हम इसी ट्रेड में भी नहीं रुक पाए। लेकिन अगर आप देख सकते हो कि इसने भी अपना टारगेट जो है वो हिट कर दिया था, मतलब यहाँ पर ही कर दिया था, यही टारगेट था। और 50 पॉइंट्स इज मोर देन एफिशिएंट इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, जो भी आप कहना चाहो, राइट। तो ये फिन निफ्टी का जो है वो चार्ट है, तो मैं कल का भी आपको समझा देता हूँ, राइट। तो मैंने कल जो है फिन निफ्टी की, कल जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, राइट। तो कल भी मेरा ऐसा ही जोन बना हुआ था। तो इस जोन को आप मतलब कंसिडर मत करिए, क्योंकि ये जोन जो है वो ऑलरेडी मतलब यूज्ड हो चुका था, तो मैं इसको निकालना भूल गया था। हमारा मेन जोन जो था वो यहाँ पे था, राइट। ठीक है, ये अपना जो है ये मेन जोन था। और जैसे मार्केट ने इस जोन पे टैप किया, अगर आप देख सकते हो 20 पॉइंट्स का एसएल था फिर निफ्टी में, और अपना वन साइडेड जो है आप मूवमेंट जो है वो आप देख सकते हो, लाइक मतलब। और ठीक है, मैंने ये जोन भी पहले से मार्क करके रखा था, लेकिन ये जोन काम क्यों नहीं किया, क्योंकि इतना इतना तेज जब फॉल आता है तब लाइक प्रोबेबिलिटी जो है, मार्केट जो है हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलता है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो कम थी कि कॉल साइड पे जा सकता है, कि इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई। और मैं 2 बजे के बाद वैसे भी ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। तो कुछ लोग जो है वो थ्री में मतलब जो है 3 PM मूव वगैरह कैप्चर करते हैं, बट मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा सा लॉजिक वगैरह नहीं दिखता है, कि मतलब वो ऐसे ही रैंडम मूव्स हो सकता है, राइट। तो मार्केट जो है अभी तक जा सकता है नीचे। तो मैं आपको अगर कल का भी बता दूं कि मार्केट कहाँ से कहाँ कर सकता है, तो मार्केट जो है कल जो है 19,355 से 19,327 के आसपास में आके फिर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। लाइक आई सेड, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही खेलना होता है, राइट। तो ये जो है अपनी कॉल की पोजीशन जो मैंने आपको दिखा दी थी, ये मैं आपको सुबह की पुट की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। थिंक 450 वाज इट। और आप धन भी यूज़ कर सकते हो, धन में मतलब काफ़ी अच्छे से जो है चार्ट्स दिख जाते हैं। ओके, एक सेकंड मैं फ़ोन में देख के देता हूँ। ओके, या 19,500 की जो है हमारी पुट थी, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी ट्रेड बनी वो 916 पे ही बनी थी, और यहाँ पे जो है हमने 28 पॉइंट्स कैप्चर किए, जहाँ पे एट द मनी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अपना सिर्फ 4.25 का एसएल था। तो अब उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो ये भी 1:6 रिवॉर्ड है, ये 1:2 रिवॉर्ड है अपना। अगेन हमने पुट बनाई थी, ठीक है। इसके बाद हमने फिर से कॉल बनाई थी, अगर आपको मैंने आपको बताया वैसे, ठीक है। और ये जो है ये 11:30 की 11:30 पे जो है हमने अगेन यहाँ पे पुट बना ली थी, यहाँ पर लाइक समथिंग यहाँ पे जो हमने अगेन पुट बना ली थी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपने भी आज ऐसे ही ट्रेडिंग किया होगा, और गुड लक, थैंक यू।